भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 19/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 2/8/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, दिल वाले बच्चे। जी बाबा, जहाँ दिल साफ है वहाँ हजूर हाजिर है। बाप भी साफ दिल की सुनता है, एकदम ऐसे साफ जो कहाँ एक भी दाग ना होवे। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? दिल वाला, दिल लेने वाला बाबा, दिल आराम, दिल को आराम देने वाला बाबा। ओम नमः शिवाय। कैसा समय आ रहा है और कैसा समय चल रहा है, बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। कहाँ कहाँ बच्चे बैठकर बाबा को कितना प्यार से याद करते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा क्या आप भी प्यार करते हो? तो बाबा बच्चे को कहते हैं, बाबा भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि याद से याद मिलती है। अब बच्चे कहते हैं, बाबा प्यार तो है तो मिलते क्यों नहीं? बाप कहते हैं, प्यार है तभी तो रोज मिलते हैं, प्यार नहीं होता तो कैसे मिलते? बच्चे कहते हैं, बाबा सम्मुख मिलना है। बाबा ने कहा, सम्मुख मिलना, पर याद कितनी पावरफुल है। ऐसे याद हो कि इन नेत्रों से सम्मुख बाप को देख सके, ऐसी याद हो, क्योंकि याद से याद मिलती है। बाप कितना प्यार करते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, कोई कहते हैं, अरे भगवान कहाँ गया? सब मंदिर बंद है, सब गुरुद्वारे बंद है, सब मस्जिद बंद है, कहाँ गया भगवान? उनको कहो भगवान घर में आ गया। आप सोचो, भगवान मंदिर छोड़ के घर में आ गया, याद तो करके देखो। जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही भगवान बैठा है। आपने भावना से जहां याद करोगे भगवान वहां आ जाएंगे। जब आपको लगता है कि मंदिर में ही भगवान है, तो आपके मन के संकल्प मंदिर में लेके जाते हैं और वहां जाकर ही कहते हो कि भगवान मंदिर में है। अगर वही बात घर में बैठ के कहे कि भगवान मेरे घर में आया है, तो घर बन गया मंदिर। घर मंदिर कैसे बनता है? जहां बाप की याद है, और जहां बाप है वहां मंदिर है। बाबा आए हैं घर घर को मंदिर बनाने। घर घर में मेरे बाबा की मुरली बाजे तो घर घर बन गया मंदिर। पहले दिया लगाने मंदिर में जाते थे, आज दिया घर में लगता है, तो खुशी की बात है ना। तो बाप आए ही हैं घर घर को मंदिर बनाने। बन गया है, बन रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी याद आ रही है। अच्छा बच्चों, ठीक हो? खुश हो? हाल चाल अच्छा है? बोलो, हाल बड़ा खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। फरिश्ता कब चलता नहीं है, फरिश्ता उड़ता है। फरिश्ता उड़ता क्यों है? क्योंकि उसके पंख है दो। दो पंख कौन से हैं? ज्ञान और योग, सेवा और धारणा। क्योंकि पंख के दो हिस्से होते हैं, तो चारों दोनों पंखों में समा गए। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये चारों ही मिलके उड़ाते हैं। एक किनारे से थोड़ी फरिश्ता उड़ेगा, किनारे दोनों रहते हैं। पंख के दोनों किनारों से उड़ते हैं। उड़ो और उड़ाओ, नाचो और नचाओ, और क्या करो? खुश रहो और खुशियां बांटो। बच्चों का काम ही ये है। देना क्या है? खुशी। खुशी किससे मिलती है? बच्चों ने कहा, बाप की याद से। बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, किसी किसी को बाप की याद से खुशी नहीं मिलती। जिसको बाप का ज्ञान ही नहीं, तो उसको खुशी कहाँ से मिलेगी? बाप के बनाने से मिलेगी। तो बाप के बनाओ, आपकी खुशी देखो। अब दुनिया की बात बताते हैं। अगर कोई ऐसे ही हंसता है, तो कोई उदास बैठा हुआ व्यक्ति भी उसको देख के हंसने लगता है। उसको पूछेगा, आप क्यों हंस रहे हो? बोलता है, आप हंस रहे हो तो हम भी हंस रहे हैं। इसलिए अगर आप खुश हो, तो आपको देख करके जिनको ज्ञान भी नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। खुशी अंदर से होनी चाहिए। बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर से नहीं। बाप कहते हैं, अंदर से मुस्कुराओ तो सामने वाला भी अंदर से मुस्कुराएगा। अब बाप कहेंगे, दिल से करो, दिल से तीर मारो, तो दिल से निकला हुआ तीर निशाने पे लगता है, दिल में, और दिमाग से निकला हुआ तीर दिमाग में अटक जाता है। आपने छोड़ा ही दिमाग से है, तो वो दिमाग वाला भी सामने ऐसे मिलेगा, दिमाग से ही पकड़ेगा। जब आप किसको कुछ फेंकते हो, देते हो, तो हाथ से पकड़ेंगे ना, दिमाग से थोड़ी पकड़ेगा। अगर दिल से निकाला तो दिल में जाके लगेगा। तो किसी को भी दिल से देना है। जहां दिल साफ है वहां हजूर हाजिर है।
और बाप भी साफ दिल की सुनता है, एकदम ऐसे साफ जो कहाँ एक भी दाग ना होवे। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? दिल वाला, दिल लेने वाला बाबा, दिलाराम, दिल को आराम देने वाला बाबा। ठीक है बच्चों? अच्छा, और कुछ पूछना है? प्रश्न है, जब शिव बाबा मधुबन में आते थे, अव्यक्त वाणी चलती थी, तो लास्ट में बाबा अच्छा कहते थे। अभी भी बाबा आते हैं तो पहले अच्छा बोलते हैं। कोई रहस्य है क्या इसमें? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अच्छा का अर्थ क्या है? भगवान सब अच्छा अच्छा बना के देता है। जो अच्छा होगा वो क्या बोलेगा? अच्छा। और बाबा कौन है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो आते ही क्या बोलेगा? अच्छा, क्योंकि बाप कितना अच्छा है। देखो, पहले ही अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अच्छा हमको अच्छा बनाने आया है, इसलिए पहले ही अच्छा। मीठे मीठे लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, दिलाराम के दिल पर राज करने वाले बच्चों, बाबा मिलने आ गया। ठीक है ना? भले बच्चे कोई कोई सोचते थे बाबा उधर आते नहीं, कौन से बाप आते हैं? ब्रह्मा बाबा। देखो बच्चे, उस दौरान दोनों पार्ट चले, दोनों, अपन भी और अपन का बाबा भी। क्योंकि अपने बाबा को चलने का अभ्यास तो है नहीं ना, फिर चलाते कौन है? या खुद वो आत्मा, या आत्मा का संस्कार, या तो फिर अपन। बाप दादा कब कब बोलते हैं तो बाप कब बोलते हैं, अपन कब कब भोग लगाते हैं। अब बाप है अभोक्ता, तो भोग कैसे खाएगा? कौन खाएगा? अपना बाप थोड़ी खाएगा। अगर खा लिया तो अभोक्ता टाइटल खत्म। तो उस समय बाप नहीं, अपन भोग खाते थे। शिव बाबा थोड़ा साइड हो जाते थे, क्योंकि सेकंड सेकंड का काम है। भोग खाया, किनारे हुए, खाया और चला गया। अब जाने में थोड़ा 2 सेकंड तो लगेगा ना। फिर बोलने के लिए बाप आ गए। बड़ा वंडरफुल पार्ट है। किसी ने पूछा, अव्यक्त मुरली के बाद लास्ट में दादियां जो भोग खिलाती थी वो कौन खाता था? बाबा ने कहा, वो अपन बैठे हैं ना, सबसे बड़ा ब्राह्मण। कहते हैं ना, ब्राह्मण को खिलाओ बड़े पेट वाला। बल सब बच्चे उलझ उलझ करके कई बच्चे निकल गए, यही राज को बिना जाने। यही राज को कि भगवान अभोक्ता है तो वो भोग कैसे खा रहा है। ये नहीं सोचे बच्चे, भोग तो बच्चे का शरीर भी है, आत्मा भी खा सकती है। इसलिए बाबा को बोलना था ना, तो अपन आते थे, खाते थे। शिव बाबा सिर्फ बोलते थे, एक ही शरीर में दोनों होते थे। अच्छा, जो आज की दुनिया की गाड़ी है, एक गाड़ी में 2 बैठ सकते हैं ना, 4 भी बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं पर चलाएगा तो एक ही, 2 थोड़ी चलाएंगे। पर बदली कर सकते हैं ना। ऐसे ही ये भी गाड़ी है। गाड़ी का ड्राइवर अदली बदली हो गया, कोई खाने आ गया, कोई चलाने आ गया, कोई बोलने आ गया। ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है। इसमें कभी मूंझना नहीं चाहिए, इसमें खुद का बुद्धि लगाना चाहिए। जब अपन गाड़ी चलाते हैं, दोनों को आती है चलानी, तो अदली बदली हो गया। तो बाप की भी ये गाड़ी है। बाप आया, दृष्टि दिया, अपन आए, खाए और चले गए। बड़ा मजा आता है भाई। ऐसे बोलते हैं शिव बाबा ने खाया, नहीं, अपन ने खाया। बड़ा अच्छा पार्ट है। अच्छा, और कुछ पूछना है? प्रश्न है, कई बच्चे कहते हैं कि कृष्ण है सूर्यवंशी, राधा है चंद्रवंशी। दोनों अलग अलग घराने के होते हैं, फिर स्वयंवर होता है। सतयुग में तो सभी सूर्यवंशी होते हैं, तो राधा कैसे चंद्रवंशी होंगी? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सतयुग में सब सूर्यवंशी ही होते हैं, ठीक है, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशी कहाँ होते हैं? त्रेता में। तो त्रेता की राधा और सतयुग का श्री कृष्ण का शादी कैसे हो सकता है? हाँ, एक हो सकता है कि जब सतयुग से पार होकर के त्रेता में आते हैं, तब सतयुग में सूर्यवंशी दोनों ही बनेंगे और त्रेता में भी चंद्रवंशी दोनों ही बनेंगी। राधा चंद्रवंशी और श्री कृष्ण सूर्यवंशी। तो शादी कैसे होगी बतावे? हाँ, पहले सूर्यवंशी बनते हैं श्री कृष्ण, पहले श्री कृष्ण आते हैं, फिर राधा बाद में आएगी। घराना अलग अलग होता है। जैसे आप बच्चों ने पीपल का पत्ता देखा होगा, देखा है ना पीपल का पत्ता? पीपल के पत्ते के बीच में लाइन है ना? हाँ, सतयुग में भारत का आकार पीपल के पत्ते के जैसे होगा, ठीक है। अब राधा का घराना अलग, श्री कृष्ण का घराना अलग। अच्छा, वो जो बीच में जो लाइन है ना पीपल के पत्ते की, वो एक नदी है, बस और कुछ नहीं। नदी के एक तरफ राधे का घराना, एक तरफ अपन का घराना।
जब उधर से रिश्ता इस तरफ आता है तो स्वयंवर हो जाता है, तो पीपल का पत्ता जुड़ जाता है। बच्चों ने पूछा नदी खत्म हो जाती है? बाबा ने कहा नदी खत्म नहीं होती है, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा स्थान बन जाता है, इसलिए विमान में जाते हैं। कैसे जाएंगे भाई, वहां तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं होंगी कि चलो भाई चलाओ नदी के आर पार। विमान में क्यों जाते हैं? पूरा घेराव नदी का होता है, कोई कहां से निकलती है कोई कहां से। बड़ा खूबसूरत नजारा होता है सतयुग में। पीपल के पत्ते को देखना, बीच से लाइन कोई उधर से निकल रही है कोई इधर से, उसमें बारीक 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 धारें होती हैं। तो ये जो सतयुग होता है ना, नदी के घेराव से पूरा सजा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत होता है। इसलिए भाई गाड़ी तो चलेगी नहीं, चलेगा क्या? हाँ, उड़न खटोला बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऊपर ही ऊपर उड़ेंगे, ऊपर ही ऊपर घूमेंगे ऐसे। बच्चों ने कहा संकल्पों से उड़ेंगे ना बाबा? बाबा ने कहा संकल्प से, वहां थोड़ी स्टार्ट करो ये करो और उड़ाओ, ऑटोमेटिकली। देखो ये दुनिया बनी है संकल्पों से। भगवान को संकल्प आया, क्या सुंदर दुनिया बनाया, और वो ऊपर बैठ के बड़ा अच्छा सा नजारे देखते रहे। अब वो संकल्प फिर उन आत्माओं में आया, आपके संकल्पों से फिर सतयुग बन गया, और संकल्पों से ही कलयुग बन गया। सिर्फ संकल्पों से, जहां देही अभिमानी वहां सतयुग की शुरुआत। आत्मा ने आत्मा को देखा तो सतयुग आ गया, और शक्ल को बाहरी रूप को देखा तो कलयुग आ गया। तो क्या करना है अभी? क्या आने वाला है अभी? सतयुग आने वाला है, बहुत सुंदर नजारा। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गायन है, दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर हंसता हुआ श्री कृष्ण आया। सतयुग का जो पूरा नक्शा है वो पीपल के पत्ते जैसा बन जाएगा, और पीपल के पत्ते को हमेशा पवित्रता का वरदान होता है। इसलिए आज भी क्या करते हैं, उधर जाते हैं, धागा बांधते हैं, मनोकामना लेते हैं और तथास्तु हो जाता है, क्योंकि उसको भी पवित्रता का प्रतीक दिखाते हैं। अब बताओ, इतना बड़ा बच्चा इतना छोटा सा पीपल के पत्ते पर कैसे आ सकता? पत्ता डूब जाएगा ना। वे दिखाते हैं जमुना नदी में ऐसे तैरता हुआ आ रहा है, इतना बड़ा पीपल का पत्ता कहाँ से आएगा? अगर हाँ इतना बड़ा पेड़ होगा तो बहुत सारे पत्ते होंगे, फिर एक ही पत्ता क्यों दिखाते हैं? एक ही पूरा भारत ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो बच्चे दोनों घराने जब एक होते हैं सब सूर्यवंशी होते हैं, और त्रेता में सब चंद्रवंशी होते हैं। अब जो सुना, बहुत सारी चीजें बच्ची ऐसी थी, सारे रहस्य वतन में जाने के बाद पूरा खुल जाता है। देखो उस दौरान ऐसा होता है कि उस समय बाबा आए, बाबा ने कभी कोई टचिंग कराई, थोड़ी देर में कभी और कोई टचिंग कराई, ऐसे चलता था पार्ट। अब अभी भी देखो बाबा का लास्ट मिलन में क्या कहेंगे। उस समय बाबा कहाँ पे आए थे? मधुबन में। और बाबा क्या कह रहे थे? अपन दिल्ली में आया है, सामने के सामने बात हो रही है, लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, भाई कहाँ पर आए हैं। लेकिन मेजोरिटी रहस्य को नहीं समझ सके, दिल्ली में आए हैं, कितनी बड़ी बात है। इसलिए वर्तमान समय बाबा के महावाक्यों को देखें। बाबा दिल्ली देख रहे हैं। कोई कहते हैं उस समय तो दादी दिल्ली से आई थी ना, इसलिए उनकी बुद्धि में दिल्ली छपा हुआ था, तो मुख से दिल्ली दिल्ली निकल रहा था। तो फिर एक बात बतावे, उस समय दादी थी कि बाबा थे? बतावे तो दादी कैसे बोल रही है? अगर वे सब बोल रहे थे कि बाबा आप दिल्ली में नहीं हो, आप मधुबन में हो, तो क्या बाप को नहीं पता था? तो फिर कहते हैं कि नहीं, दादी की बुद्धि में क्या था? दिल्ली। और बोल कौन रहे थे? बाबा। ऐसा नहीं होता, अपन भी आते हैं तो यहाँ का डिसीजन लेना होता है, उतना लेते हैं। इसलिए उस समय बाप दिल्ली का इशारा दे रहे थे कि बाप दिल्ली में आए हैं। और कोई कोई बच्चे तो क्या करते हैं, दिल्ली के आसपास के होंगे तो कहेंगे अब मेरे में बाबा आ गया है। अब भगवान बोलते हैं दिल्ली में आया हूँ। अरे बुद्धू, दिल्ली में आप ही हो क्या? कोई और भी तो दिल्ली में हो सकता है ना। अगर बाबा कहे कि उस समय अपन दिल्ली से जाकर आए थे, या फिर ये आत्मा भी वहीं की है, तो क्या कर लेंगे बताओ? अभी इधर बैठे हैं, बाबा सबको लेकर के जाएं कि दिल्ली में बैठे हैं, तो क्या कर लेंगे बताओ? दिल्ली क्या है? वर्तमान समय तो पतित है ना। अच्छा, फिर बाबा ने क्या कहा था? क्या बाबा परीक्षा नहीं लेगा? बाप कहेंगे अच्छा अब जाओ आप सब, तो क्या कहेंगे? ठीक है चले जाएंगे बाबा।
पर गेट के बाहर बैठे रहेंगे। आपने कहा यहाँ से जाओ, गली से थोड़ी कहा है। ये प्यार है। बाप बोल क्या रहे हैं और बाप के दिल में क्या है, ये देखिए। ये बाप का प्यार है। बाबा समय अनुसार कितनी प्यारी प्यारी चीजें बताते रहते हैं। अब बाबा ने कहा आने वाले समय में दृष्टि का पाठ चलेगा। कहाँ गए दृष्टि का पाठ, ढूंढो। किसी ने कहा कहते हैं कि बाबा करा देगा जब कराना हो। बाबा ने कहा अच्छा करा देगा, कब कराएगा? उनको कहो करा तो रहा है, जिससे कराना है उससे करा रहा है। देखो बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो नहीं मानते, पर इनको थोड़ी मानना है। मानना किसको है? बाप को मानो ना। इनको मानकर क्या मिलेगा? सत्युग थोड़ी मिलेगा। किसको मानना है? बाप को। उनको बोलो ठीक है, इनको नहीं मानो पर बाप को मानते हो ना, बस बाप की मानो। सब कहते हैं बाबा हम आपको बहुत मानते हैं। बाबा क्या कहते हैं? पहले ये बताओ बाबा की मानते हो, बाबू की श्रीमत मानते हो? फिर अटक जाते हैं। अब क्या कहें? तो दृष्टि का पाठ कहाँ गया? नहीं चला ना। क्या जो जो बाप ने कहा है वो नहीं होगा? समय अनुसार सब कुछ होगा। किसके द्वारा कराना है, कैसे कराना है, ये बाप जानते हैं। बहुत बच्चे हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, कुछ चले जाते हैं। लेकिन हमेशा बच्चों को क्या सोचना है? हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, ये सोचना है। अब मुझे क्या करना है? मुझे भी अपना एक्यूरेट पार्ट बजाना है। ठीक है बच्चों, अब बाप यही कहेगा इधर उधर भटकना बंद करें, कुछ नहीं मिलने वाला है। इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अब ये सोचो कि मुझे प्यार किससे है? एक बाप से है। मेरे दिल में मेरा बाप है। ढूंढते क्यों हो? ये सोचो ना कि मैं इतना इतना पुरुषार्थ करूं, इतना बाप से प्यार करूं कि बैठ जाऊं मेरे बाबा मैं तो थक गया हूं, अब आप मुझे ढूंढ लो। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि आप कहाँ पे हो, कहाँ छुप गए हो, पर आप मुझे ढूंढ लो ना बाबा। इतना प्यार बाप के साथ अगर होगा तो ये बाप का वायदा है कि बाप सम्मुख जाकर बैठ जाएगा। ये लो बच्चे, अब अपन आ गए हैं, अपन का बाबा आ गया है। लेकिन कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, थक जाते हैं ना घूम घूम के, फिर जो असली हीरा गुजर के चला गया उसको भी क्या बोलते हैं? ये भी नकली होगा। यही तो परखना है, यही परख होनी चाहिए बच्चों में। एक बार उस हीरे की खुशबू तो लेके देखो, उसमें कितनी अच्छी खुशबू आती है। खुशबू नहीं ली और जब वो चला जाता है बाद में खुशबू आती है, फिर क्या होगा? हीरा तो चला गया, पकड़ो कैसे पकड़ेंगे? पकड़ में थोड़ी आएगा। इसलिए बच्चों को बाप का यही संदेश है, मत भटको, कहाँ भी नहीं भटके। और बाप ये भी नहीं कहता आप इधर आवे, जहां बैठे हैं दिल में बाप को बिठाकर ये कहें बाबा मेरे को नहीं मिल रहे हो आप, अब आप मुझे ढूंढ लो। और बाप ये गारंटी करता है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, बाप अपने आप ढूंढ के खींच के तार से प्यार से अपने सम्मुख ले आएगा। पर ये नहीं सोचते कई बच्चे किस में फंस जाते हैं? किसने अच्छे चार शब्द अच्छे कह दिए, अरे हाँ इसमें बाबा आ रहे हैं। नहीं बच्चे, आत्मा की अपनी भी कुछ विशेषताएं होती है, अपने भी कुछ गुण होते हैं, अपनी क्वालिटी होती है। उसके आधार से नहीं परखो। मेरा बाबा क्या कहता है, किसी देहधारी में नहीं फंसना है। अब देखो अब क्या हो रहा है, फोटो लगाते रहते हैं, इसका फोटो उसका फोटो, और बाबा क्या कहेगा? फोटो हटा दो। फोटो दिखा तो क्या दिखेगा? फोटो में रहने वाला दिखेगा। अगर फोटो रहेगा मेरे बाबा का तो अपने को भी क्या सोचेंगे? वो भी ऐसा मैं भी ऐसी, है ना? इतना प्यारा बाबा कभी नहीं मिलेगा। ये समय है, इसलिए क्या कहते हैं? हीरे तुल्य जीवन। हीरे तुल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि असली हीरा आता है, हमारे जीवन को हीरे जैसा बनाता है। जैसे वो हीरा आया, उसने मुझे छुआ और मैं भी बन गया हीरा। ऐसे सोचो, वो हीरा सबको छू रहा है, ऐसे ऐसे। जैसे एक क्या होता है, पारस, और जब वो पारस पत्थर पे टकराता है तो क्या बन जाता है? सोना। अपना हीरा भी बड़ा प्यारा है, ऐसे छुएगा हीरे जैसा बना देगा। बच्चों ने कहा इसलिए बाबा को पारसनाथ भी कहते हैं। बाबा ने कहा पारसनाथ माना पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला नाथ। कितना मीठा है,
प्यार तो करके देखें, सारी दुनिया एक साइड हो जाएगी। इतना प्यारा है ना। वाह मेरा बाबा वाह, कैसे परम धाम से सबको देखता है बिना आँख के, सुन लेते हैं सबका बिना कान के। देखो अब उड़ता है पर सूंघ लेता है। बोलते हैं ना बाबा वासना लेता है, सूंघता है। वाह बच्चे वाह, क्या भोजन बनाया है। ठीक है बच्चों, खुश हो, नाचते रहो। और जो भी ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक फुल स्टॉप, उनको कहो मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया। अब मैं चाहे मेरे सामने अब कुछ भी हो जावे, ये मेरा हीरा मुझे मिल गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है स्वदर्शन चक्रधारी भव। आप बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बन सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो माया का गला कट जाएगा। लेकिन कभी कभी स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन का चक्र घुमा देते हो। क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल में उलझ जाते हो, इसलिए माया का दास बन उदास बन जाते हो। सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहो, सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहो तो विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।